कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टीचिंग एग्जाम चैनल अकादमिक वार्ता पर। प्रश्न है, सिख समुदाय के संगठन के संबंध में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए, दिए गए कूट में से सही का उत्तर चयन करिए। मसन, ये जो होता था, ये गुरु के प्रतिनिधि होते थे। खालसा, जिन्हें गुरु ने दीक्षा दी होती थी, उन्हें खालसा कहा जाता था। मेली, ये मसंद के सहायक होते थे। सहलांग, सहलांग मसंद द्वारा दीक्षित व्यक्ति होता था। इस तरीके से इसको मिलान कर लीजिए। ए का दो, है ना, बी का वन, सी का चार, डी का तीन। इसका राइट आंसर इस तरीके से। निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन वर्ष क्रम में सजाइए। अब बता रहा क्रम में सजाइए, वर्ष पूछने लगा। तो हेमचंद राय चौधरी ने पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया जो लिखा है, ये 1923 में। आरसी मजूमदार की एंशियंट इंडिया, ये लिखा उन्होंने 1952 में। एस अल्तेकर ने द पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन, इसकी रचना करी 1938 में। इसी तरीके से केपी जायसवाल की पुस्तक है हिंदू पॉलिटी, ये 1924 में लिखी गई। बहुत पूछी जाती इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। और पीटीएस अयंगर की हिस्ट्री ऑफ तमिल, ये लिखी गई 1929 में। अब इनको क्रम से सजा लीजिए। इस हिसाब से आपका उत्तर हुआ सी। इनका डेट याद कर लीजिए। केपी जायसवाल का पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। केपी जायसवाल ने कौन सी पुस्तक ली? हिंदू पॉलिटी। हालांकि सारा इंपॉर्टेंट है बुक्स। प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर की परिषद को भारत के सभी ब्रिटिश राज्यों के क्षेत्रों पर कानून को शक्ति प्राप्त हुई थी? चार्टर इंडिया एक्ट 1833। बच्चे ने निम्नलिखित घटनाओं को सर्वप्रथम से आरंभ कर कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। क्रम पूछ लिया है। कौन सी संधि कब हुई? तो सूरत की संधि, ये 1775 में हुई थी। बड़गांव की संधि 1789 में हुई थी। और मंगलोर की संधि 1784 में हुई थी। और इसी तरीके पुरंदर की संधि 1776 में। और सालाबाई की संधि जो है 1782 में। अब इनको क्रम लगा लीजिए। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर हुआ डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित संधियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई। लाहौर की संधि 1846 में हुई। और बसाई की संधि 1802 में। और इलाहाबाद कड़ा मानकपुर की संधि जो है ना, 1765 में। क्रम लगा लीजिए इसका। इस तरह राइट आंसर सी हुआ आपका। अपराध का पता लगाने के लिए साक्ष्य के लिए बंगाल पुलिस ने सर्वप्रथम किस अंगुली छाप प्रणाली का प्रयोग किया था? 1860 ईस्वी। ये फैक्ट ये फैक्चुअल प्रश्न है, याद करनी पड़ेगी डेट। निम्नलिखित अधिनियमों में से किसने महिला मतदाताओं के अनुपात को बढ़ा दिया और विधानसभा में उन्हें आरक्षित सीट दी? 1935 का अधिनियम। किसने कहा, हमने अपने शत्रु को पंगु बना दिया है, अपने मित्रों की शक्ति को दुर्जय नहीं बनने दिया? तो ये कार्नवालिस साहब का कथन है, बहुत पूछा जाता है। मिलान के लिए क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करिए। तो बख्त खां जो थे, ये बरेली में ही, बरेली से संबंधित थे। मौलवी अहमदुल्ला जो हैं, ये फैजाबाद से संबंधित थे। बहुत पूछा जाता है प्रश्न, फैजाबाद से संबंधित थे। और कुंवर सिंह जो है, ये जगदीशपुर से संबंधित थे। जगदीशपुर कहाँ पड़ता है? बिहार में। फैजाबाद उत्तर प्रदेश में। और बेगम हजरत महल जो है, ये लखनऊ से संबंधित थी। लखनऊ जो है, ये तो जान ही रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश की राजधानी है।
इस तरीके से आप इनको मिलान कर लीजिए। का राइट आंसर हुआ ए। निम्नलिखित संगठनों को उनकी स्थापना वर्ष को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करके। तो ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा, अभी बिहार सेट में पूछा गया। रिपीटेड प्रश्न होते हैं, यही बार बार पूछे जाते हैं। अभी बिहार सेट का एग्जाम हुआ, उसमें पूछ लिया, ये डेट पूछ लेता है। इसको जरूर याद कर लीजिए, रट लीजिए इनकी डेट। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना जो है 1920 में हुई थी। और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है INTUC की स्थापना 1947 में हुई थी। इसी तरीके से इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुई थी। इसमें ये तो आप जान ही रहे होंगे इसके विषय में, तो इसको क्रम से लगा लीजिए। इस तरीके से आपका आंसर हुआ डी। प्रश्न है, आरंभ से शुरू करते हुए निम्नलिखित संगठनों की स्थापना को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है, इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1784 में हुई थी। संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस जो है, इसकी स्थापना 1784 ईस्वी में हुई थी। कलकत्ता में मदरसा कॉलेज की स्थापना 1780 में हुई थी। इस तरह के इसको क्रम से मिला लीजिए। इसका राइट आंसर है बी। डेट याद करनी पड़ेगी आपको, फैक्चुअल प्रश्न है, फैक्ट आपको याद ही करनी पड़ेंगे। निम्नलिखित पुस्तकों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जिसमें प्रकाशित हुई थी उनकी कूट की सहायता से मिलान करिए। तो महात्मा गांधी की माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ आप सभी को पता है। तो इसका जो डेट है 1925 से 1929, 1925 से 1929 ईस्वी में लिखा गया। नेहरू की एन ऑटोबायोग्राफी, ये 1936 में इन्होंने लिखी। आर पामदत्त की इंडिया टुडे 1940 में लिखी इन्होंने। उसके बाद RC दत्त की इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये 1902 में लिखी गई। मिलान कर लीजिए। इस तरीके से आपका राइट आंसर हुआ डी। आयोग को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। निम्नलिखित आयोग को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो जो मैकडोनाल्ड आयोग था, ये आया 1899 में। स्ट्रेची आयोग आया ये 1880 में। और लायल जो है 1896-97 में आया था। और कैंपबेल जो है, ये 1866 में, 67 में। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आपको याद करने की आवश्यकता है इसके फैक्ट, डेट, और इसको मिलान कर लीजिए। इस हिसाब से 1 2 3 कर लीजिए। तो आपका राइट आंसर आता है सी। प्रश्न है, 1843 के इंडिया एक्ट 5 के द्वारा भारत में किस प्रथा को अवैध या गैर कानूनी घोषित किया गया था? सती प्रथा, शिशु हत्या, दास्ता, दहेज। तो इसका राइट आंसर है दास्ता। इसमें पूछा जाता है इस तरीके से बार बार। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ मिलान करिए। MC राजा, ये ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस की स्थापना करी थी उन्होंने। इसी तरीके से आपका जगजीवन राम ने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग की स्थापना करी थी। और BR अम्बेडकर ने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कांग्रेस की स्थापना की थी। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कांग्रेस की स्थापना की थी। और महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना करी थी।
इस तरीके से मिलान कर लीजिए। मिलान करने के बाद आपका राइट आंसर है बी। पूछ रहा है जनजातीय विद्रोह जो है उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। तो ये जो रंपा विद्रोह है ये 1879 को हुआ था। संथाल है ये आपका 55-56 में हुआ था, 1855-56 में। और ये जो कोल है, कोल विद्रोह है ये आपका 1831-32 में। और मुंडा जो है, मुंडा विद्रोह 1899-1900 में हुआ था। इस तरीके से इसको क्रम से मिला लीजिए। आपका आंसर है बी। प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को सर्वप्रथम से शुरू कर कार्यक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो श्रमिक संघ अधिनियम पारित हुआ 1926 में। काकोरी का जो ट्रेन एक्शन हुआ था वो 1925 में, 9 अगस्त 1925। जलियांवाला नरसंहार जो हुआ था ये 1919 की घटना है। और उसके बाद स्वराज पार्टी का जो गठन है ये 1923 की घटना है। उसके बाद ये जो है हंटर कमेटी की रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ 1920 में, 26 मई 1920 को। इस तरीके से इसको क्रम में लगा लीजिए। तो आपका राइट आंसर हुआ बी। प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है पूछा है। आईएनए आधारभूत संगठित करने का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है। सत्य है। कैप्टन मोहन सिंह ब्रिटिश भारतीय सेना में एक अधिकारी थे। ये भी राइट है। सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए को पुनर्गठित किया। ये भी राइट है। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार का गठन किया। ये भी राइट है। इस तरीके से आपका राइट आंसर ए होगा। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ सुमेलित करिए। जो शिव महोत्सव है ये 1895 में प्रारंभ हुआ था। और इसी तरीके से गोपाल कृष्ण गोखले की जो डेथ है वो 1915 में हुई थी। और बाल गंगाधर तिलक की जो माडले जेल रिहाई है वो 1914 में हुआ था। और बनारस हिंदू की स्थापना 1916 में हुई थी। बसंत पंचमी वाले दिन स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो इस तरीके से आप क्रम से मिलान कर लीजिए। राइट आंसर होगा इसका डी। किस स्थान पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआरए ने अपना नाम एचएसआरए कर दिया था? तो ये फिरोज शाह कोटला मैदान था दिल्ली में। महात्मा गांधी ने किसको सलाह दी? मैंने आपको संदेश भेजा है कि आप भूमिगत रहकर अपनी ऊर्जा नहीं नष्ट करनी है चाहिए। आप कंकाल बनकर रह गई हैं या रह गए हैं, बाहर आइए और आत्मसमर्पण कीजिए तथा अपनी गिरफ्तारी के लिए घोषित इनाम राशि अर्जित कीजिए। ये अरुण राशिफली थी। ये रेडियो पर सूचना देती थी और भूमिगत रह करके राष्ट्रीय आंदोलन के लिए कार्य कर रही थी। ये है निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार सजाना है। तो कैबिनेट मिशन जो है 1946 को आया था। और वेबल प्लान जो है ये 1945 को आया था। और इटली की घोषणा जो है ये 1947 को हुई थी। और कृष्ण मिशन प्रस्ताव जो है 1942 को। इस तरीके से देख सकते हैं आप, इसको क्रम से लगा लीजिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। कुख्यात जलियांवाले बाग हत्याकांड में शामिल सर माइकल ओ डायर की हत्या के लिए 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस सिख देशभक्त पर मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई थी? ये ऊधम सिंह थे, सरदार ऊधम सिंह पर। सरदार ऊधम सिंह को फांसी दी गई थी। निम्नलिखित संगठनों को उनकी स्थापना के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो मद्रास महाजन सभा जो है ये 1884 में।
और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो है ये 1885 में। और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है 1867 में। और बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में। इस तरीके से मिलान कर लीजिए। इसका राइट आंसर 4 होगा, फोर्थ होगा, डी होगा। 1 4 इस तरीके से रख लीजिए इसको क्रम से। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान सत्याग्रह, बहिष्कार, जन आंदोलन के कई कारगर तरीकों का प्रयोग किया गया? तो बंग भंग आंदोलन है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था? सिंगापुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड अधिवेशन की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है लाहौर अधिवेशन। हम लोग बहुत जल्द ही नेक्स्ट क्लास में जो पीवाईक्यू की क्लासें हैं उसमें मिलेंगे। पीवाईक्यू की क्लास लगभग ये 9 क्लासें हो गई हैं, जिसमें हमने यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हल कराए हैं। उसके साथ हम लोग क्रम से सिलेबस के अनुसार, पाठ्यक्रम के अनुसार एक एक टॉपिक को हल कर रहे हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगी हम लोगों की वो मौर्यकाल से संबंधित पीवाई की, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मौर्यकाल से संबंधित कैसे बनते हैं उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपकी जो रेगुलर क्लासेस हैं वो प्लेलिस्ट में, एकेडमिक वार्ता प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां आपको मिल जाएंगे। हम लोग अभी मेडिकल हिस्ट्री प्रारंभ कर चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, कोर्स में जाएं, आपको क्रम से क्रमिक रूप से क्लासें मिल जाएंगी। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का लगभग सिलेबस कंप्लीट हो गया है। आप मेडिवल पढ़िए, मेडिवल की भी लगभग 2 क्लासें हो चुकी हैं। तो आप बने रहिए। अगर आपको काम का कंटेंट लगता है या आपको लगता है कि अगर आपको लगता है परीक्षा उपयोगी कंटेंट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मन से बहुत बहुत धन्यवाद।